बराह रास्त आपको ले चलेंगे। इस वक्त सईद गनी मीडिया टॉक कर रहे हैं। हिस्सा ले रहा है सवाई मुल्तान के, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं। बाकी तमाम नशिस्तों पर शायद इमरान खान ही है। लियारी की नशिस्त पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन से रोक दिए हैं और बाकी इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की तारीख़ तक इमरान खान कौमी असम्बली का मेंबर है। और ये आपके इल्म में है कि अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा नशिस्तों पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता है या जीतता है तो उसे एक ही नशिस्त पर रहकर कौमी असम्बली में अपने हलके की नुमाइंदगी करनी होती है, बाकी हलकों में उसको नशिस्तें छोड़नी पड़ती हैं। तो अगर मेरे मुंह में खाक खुदा न करे इमरान खान सारी नशिस्तों से जीत भी जाए, जिसके इम्कानात नहीं हैं, या अगर एक दो नशिस्तों से भी जीत जाए, तब भी इमरान खान कौमी असम्बली में जाकर उस नशिस्त पर हलफ नहीं लेगा, इसलिए कि वो पहले से रुकने कौमी असम्बली है। और ये बात उन तमाम लोगों को सोचनी चाहिए जिन हलकों में ये इलेक्शन हो रहा है। इंतखाबात का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोग अपने वोट के ज़रिए अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करके कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में और बल्दियाती इदारों में भेजते हैं, जो भी इलेक्शन हो रहा हो। और वो नुमाइंदगी करता है अपने हलके के लोगों की, उनके मसाइल को उजागर करता है, उनके मसाइल पर बात करता है, उनके मसाइल को हल करने की बात करता है, मुल्की इशूज़ पर बात करता है। लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अगर इमरान खान किसी एक आध हलके से भी जीत जाए तब भी वो उस हलके के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए असम्बली में नहीं जाएगा और उसने फिर वो नशिस्त छोड़ देनी है या उसने हलफ नहीं लेना है। और फिर होगा ये आइन के मुताबिक कि उस हलके में 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो इमरान खान जिसने इस मुल्क के इदारों को, आइन को, कानून को मजाक बनाया हुआ है, उसने इन तमाम ज़िमनी इलेक्शंस में अपने आप को कैंडिडेट बनाकर इस मुल्क का जो इंतखाबी निज़ाम है, जो अमल है, उसको भी मजाक बनाने की कोशिश की है और ये उस रास्ते पर चल रहा है। इस इलेक्शंस पर ख़र्चा अपनी जगह जो होता है सो होगा, लेकिन हर जमात का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है। बड़ी तादाद में लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कैंपेन चलाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं और उसके बाद अगर नतीजा ये निकले कि इलेक्शन के बाद फिर 2 महीने बाद वहाँ इलेक्शन होना है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भोंडा मजाक उस हलके के लोगों के साथ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश ये है उस हलके में रहने वाले तमाम लोगों से कि आप अपने ऐसे नुमाइंदे को वोट देकर असम्बली में भेजें जो वहाँ से जीतने के बाद असम्बली में जाकर वहाँ हलफ ले और आपके हलके की नुमाइंदगी करे, आपके मसाइल पे बात करे, आपकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है कि जिन लोगों के इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए थे और इलेक्शन कमीशन ने उनकी नशिस्तें खाली करार दे दी थी और फिर इलेक्शन कमीशन ने उन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया था और फिर उस शेड्यूल के जारी होने के बाद पीटीआई के वो तमाम अरकान जिनके इस्तीफ़े कबूल हुए थे, उन्होंने उन हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब ये पूरा तसलसल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस्तीफ़ा दिया, बार बार कहते रहे कि हाँ जी हमने दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है। फिर उसके बाद स्पीकर ने कबूल कर लिया। किसी ने नहीं कहा कि जी स्पीकर ने गलत कबूल कर लिया और हमने तो दिया ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया उनको। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत डीनोटिफाई किया और हमने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत शेड्यूल जारी किया, हमने तो इस्तीफ़े दिए ही नहीं थे।
उसके बाद उन्हीं लोगों ने जाके कागजात नामजदगी जमा करवाएं। तमाम उन लोगों ने जो वहाँ से डी-सीट हुए थे, जिनके इस्तीफे कबूल हुए थे, एक इमरान खान ने किया और उसके बाद जो दूसरा नंबर था वो उसी MNA का था जिसका इस्तीफा कबूल हुआ था। लियारी से शकूर शाद ने किया, 239 से चीमा ने किया, बाकी जहाँ जहाँ जो इनका उम्मीदवार था उसने नॉमिनेशन फाइल कर दिए। अब अचानक आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि वो सारे के सारे उम्मीदवार जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जाकर ये कहते हैं जी हमारा इस्तीफ़ा जो है वो तो बस ऐसे ही हमने दिया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पार्टी की पॉलिसी थी और इस तरह से हमने दिया था, हमने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है, तो हमारा इस्तीफ़ा जो है वो गलत कबूल किया गया, लिहाजा हमें असम्बली की रुकनीत पर बहाल किया जाए। इससे ये वाज़ेह होता है कि PTI ने इस बात को ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान इलेक्शन हार रहा है। अगर उन्हें ये यकीन होता कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत रहा है तो वो कतई तौर पर इलेक्शन कमीशन ना जाते और इन इलेक्शंस को रोकने की कोशिश ना करते। अब तक उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश की और अभी भी वो केस उनका वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। ये सारी बातें पाकिस्तान के लोगों को समझनी चाहिए कि इन्होंने अपनी कम अकली और एक इमेच्योर जो पॉलिटिकल सोच इनकी है उसकी बुनियाद पर हर चीज़ को मजाक बनाया हुआ है। भाई आपको लोगों ने मुंतखब करके गलत या सही जिन्होंने करवाया, आपको असम्बली में आप चले गए तो आप अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करें ना। आपने इस्तीफ़े दे दिए हैं और इस्तीफ़े देने के बाद आप असम्बली नहीं जाते हैं, स्पीकर आपको बुलाता है कि आप वेरीफाई करो, उसके लिए नहीं जाते हैं। अगर किसी का कबूल कर लेता है तो आप कहते हैं गलत कबूल कर लिया है। मतलब एक पूरा अजीब, एक पूरा जो साइकिल है मजाक का उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन तमाम 9 हल्कों के लोगों से, 10वें में तो रोक दिया उन्होंने इलेक्शन, कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको वोट करें। ख़ास तौर पे जो PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं उनको वोट करें, ताकि वो इलेक्शन जीतने के बाद आपको दोबारा एक इलेक्शन की एक्सरसाइज में ना जाना पड़े और आपके हल्के के मसाइल जो हैं वो बेहतर तौर पे हल करा सकें। अगर इससे भी हट जाए इमरान, फिर वो अगर जीत जाता है वो फिर रिज़ाइन कर देगा, छोड़ देगा, उस हल्के में दोबारा इलेक्शन होगा, तो ये भी कोई एक मंतक नहीं बनती कि ये हम करें। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आई हैं। उसमें इमरान खान वो जो अमरीकी साजिश का ड्रामा इसने रचाया था कि एक साइफ़र आया, उसमें ये था और अमरीकी साजिश हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई और मुझे हटाने के लिए पता नहीं दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो गई, उसका सारा जो ड्रामा था वो खुल रहा है। उसमें ख़ुद वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कह रहा है कि हमने इस साइफ़र के साथ खेलना है। ख़ुद वो कह रहा है कि हमने मुल्क का नाम बिल्कुल भी नहीं लेना है। ख़ुद उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रहा है कि वो सिर्फ सेक्रेटरी ख़ारजा आए या वज़ीर ख़ारजा आए वो उस ख़त को पढ़े, मिनट्स तो मैंने ड्राफ्ट करने हैं और वो मिनट्स को मैं जिस तरह चाहूँगा वो ड्राफ्ट कर लूँगा। इसका मतलब ये था कि मिनट्स को मैं गलत रिकॉर्ड करूँगा और उसके ऊपर हम खेलेंगे सारा कुछ। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। ये कोई एक छोटी बात नहीं है। इमरान खान बदकिस्मती से इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। इमरान खान रुकन कौमी असम्बली है और ये बात आपके इल्म में है कि कोई भी पाकिस्तानी जब किसी अवामी ओहदे पर मुंतखब होता है तो उसे एक हलफ लेना पड़ता है और वो हलफ हमारे आइन का हिस्सा है। अगर मैं UC का नाज़िम बना था ना, मैंने वहाँ भी हलफ लिया था। मैंने अगर सेनेट में मैं गया मुंतखब होकर तो मैंने एक एज ए सेनेटर हलफ लिया था और मैंने अगर सिंध असम्बली की रुकनीत का मैं सिंध का असम्बली का मेंबर बना तो मैंने वहाँ भी एक हलफ लिया था। मैं अगर वज़ीर बना तो मैंने हलफ लिया था। यहाँ चीफ मिनिस्टर्स हलफ लेते हैं, सदर पाकिस्तान हलफ लेता है, वज़ीर आज़म हलफ लेता है। उस हलफ को लेने की कुछ वजूहात होती हैं। अगर उसकी कोई हैसियत और वक़्त ना हो तो ज़रूरत नहीं इस बात की कि हर शख्स जो है ये कोई ना कोई हलफ ले। आप हलफ लेते हैं कि मैं इस मुल्क का वफ़ादार रहूँगा। आप हलफ लेते हैं कि मैं इस मुल्क के आइन को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसका दिफा करूँगा। आप हलफ लेते हैं
कि मैं पाकिस्तान के मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह दूँगा। आप हलफ लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो बहैसियत वज़ीर आज़म मेरे इल्म में आए और वो मुल्क की सिक्योरिटी या मुल्क के किसी भी मामले से उसका ताल्लुक़ हो, मैं वो बात डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। ये हलफ का हिस्सा है। और इमरान खान ने जो कुछ ये किया साइफ़र पे, वो सिवाय मुल्क दुश्मनी के कुछ नहीं था। ये जो कहते हैं ना मैं मुल्क का वफ़ादार रहूँगा, ये अपने उस हलफ की उसने खिलाफ वर्जी की है। हलफ की खिलाफ वर्जी का मतलब है कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन की खिलाफ वर्जी इमरान खान ने उस वक्त भी की जब उन्होंने गलत तरीके से कौमी असम्बली को डिज़ोल्व करवाया। वो सारा ड्रामा जिसमें कासिम सूरी भी था, असद कैसर भी था, आरिफ अलवी भी था, इमरान खान भी था, उसके बाद जो उन्होंने गवर्नर पंजाब लगाया वो भी उसका हिस्सा बना। ये सारे लोग पाकिस्तान के आइन को तोड़ने के मुर्तकब हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया जिसमें उसने असम्बली को बहाल किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तमाम लोग पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। इन तमाम लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। फिर एक आइन की अपना जो हलफ था उसकी वायलेशन उन्होंने की है। अब अगर कोई आदमी वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज हो और वो इतने ख़तरनाक खेल खेले जिससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दाव पे लगे और पाकिस्तान दुनिया में जो वैसे ही बहुत जिसको मुश्किलात का सामना है उसको और अब तनाई की तरफ धकेल दें। और बिला वजह दुनिया में बहुत सारे ममालिक करते हैं, एक दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ चीज़ें होती हैं, अगर होती हैं तो फिर बंदे को स्टैंड भी लेना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ को गढ़ कर बेबुनियाद किसी चीज़ को इशू बनाकर और अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए आप पूरे मुल्क के मफादात को दाव पे लगा दें, ये किसी भी तरह से हुब्बुल वतनी नहीं है। मैं ये बात पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि इस वक्त इस मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है वो इमरान खान है। इमरान खान मुल्क दुश्मनी के रास्ते पे चल रहा है और इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता। यहाँ लोग फांसियों पे चढ़ गए, कोड़े खा लिए, जानें दे दी, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को कभी भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। और ये आदमी जो एक गलत तरीके से धांधली के ज़रिए हुकूमत में आया, उसको जब उससे हाथ निकाले गए, जब पार्लियामेंट को आज़ाद किया गया, सियासी जमातों को आज़ाद किया गया कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करो, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से निकाला गया, इस आदमी ने मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अमरीकियों को ज़िम्मेदार बनाता था कि उन्होंने साजिश की है, और अब पीछे देखें कि अमरीकियों को मिलने तरले कर रहा है। उनके एम्बेसडर से भी मिल रहा है, पता नहीं कौंसल जनरल से भी मिल रहा है, वो उनके कभी वो हुकूमत में भी जा रहा है, वहाँ को रेड कारपेट जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उनके वज़ीर जो हैं वो अपनी सदारती कुर्सियाँ छोड़ के अमरीकी एम्बेसडर को बिठा रहे हैं, ख़ुद साइडों पे बैठ रहे हैं, इतनी चमचागिरी कर रहे हैं कि किसी तरह जो पाकिस्तान को तो जो नुकसान पहुँचा सो पहुँचा उसका एहसास नहीं है। वो जो अपनी जमात और अपनी ज़ात का ताल्लुक़ ख़राब हुआ है उसको कैसे हम ठीक करें। वहाँ पर जाके कंपनियाँ हायर कर ली हैं कि जनाब पाकिस्तान PTI की जो है वो यहाँ पे जो इमेज बिल्डिंग करो और अमेरिका में उनके जो इमेज उसको ठीक करने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी हैं। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा किया, ख़ुद किया, उसके अंदर सारी शराइत थी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाएंगे हम, स्टेट बैंक के साथ ये करेंगे हम, सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे हम, बिजली के ऊपर सब्सिडी ख़त्म करेंगे हम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस मुआहदे के अंदर शामिल हैं सारी। और जब पता चला कि हुकूमत जा रही है तो IMF के उस मुआहदे को ख़राब करने की खुद ही काम शुरू कर दिया और उसकी वायलेशन शुरू कर दी, खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी, वादा खिलाफ़ी शुरू कर दी, ताकि IMF जो है वो उससे पीछे हट जाए। और ये हुआ। उसके बाद जब नई हुकूमत आती है, ज़ाहिर है कि मुल्क के अंदर क्राइसिस थे, वो दोबारा IMF के पास गए। अब एक इदारे के साथ आपने एक मुआहदा किया, हुकूमत मुआहदा करती है, इमरान खान तो नहीं करता, हुकूमत पाकिस्तान ने किया इमरान की हुकूमत में, और
उसकी जब खिलाफ वर्जी हो जाए, जब दोबारा जाएंगे मुआहदे के लिए, तो उनकी शराइत सख्त होंगी। और वो सख्त शराइत इस मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान की, मैं अल्फाज ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, शैतानियों की वजह से वो शराइत मानी, जिसका खुमियाजा इस मुल्क के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई की सूरत में, मुश्किलात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। फिर शेख रशीद ने खुद कहा था कि इमरान खान जाते जाते आने वाली हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। ये बारूदी सुरंगें हुकूमत के रास्ते में नहीं थी, ये बारूदी सुरंगें पाकिस्तान के रास्ते में बिछाई गई थी, इसलिए कि उन बारूदी सुरंगों की वजह से जो तबाही हो रही थी हमारी मईशत की, उसका नुकसान शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, मौलाना फजल रहमान को, या सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग या पीटीआई मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा था। वो लोग जो पीटीआई के वोटर थे, वो लोग जो पीटीआई के सपोर्टर थे, वो लोग जो आज भी इमरान के साथ खड़े हैं, मईशत की बर्बादी का जो नुकसान था, जो खुमियाजा था, वो हर पाकिस्तानी को भुगतना पड़ा। फिर जब IMF के साथ मुआहदा हो रहा था, होने लगा था, तो फिर शौकत तरीन की एक वीडियो ऑडियो जो है वो लीक होती है, जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए ख़जाना को ये कह रहा है कि तुम IMF को ख़त लिखो और तुम उनको कहो कि सूबों के बिहाफ पे जो वादे हमने किए थे कि हम IMF के साथ ये चीज़ें पूरी करेंगे, हम वो नहीं कर सकते हैं। मकसद ये था कि जो IMF के साथ एग्रीमेंट हो रहा है उसको किसी तरह वो सबोटेज करें, वो ना हो, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूब जाए। और अगर ये सूरत हाल पैदा होती तो उसका खुमियाजा भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान मुखालिफ लोगों को नहीं भुगतना पड़ता, उसका खुमियाजा भी हर पाकिस्तानी भुगतता, जो इमरान खान के साथ है वो भी और जो इमरान के मुखालिफ है वो भी। उन्होंने ये किया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? अब क्या ऐसी मुल्क दुश्मनी रखने वाले आदमी को, जमात को लोग वोट देकर अगर दोबारा उनकी पजीराई करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वोट के नहीं, जूतों के लायक है। इमरान खान को सियासी तौर पर दफन करके इस मुल्क को एक मुल्क दुश्मन आदमी से छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरियां हैं, मैं तो पिछले पता नहीं 6-8 महीनों से कह रहा हूं, जब से इमरान खान की हुकूमत हटी है, कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए, इमरान खान पर आइन शिकनी का मुकदमा बनना चाहिए, इमरान खान पर मुल्क दुश्मनी का मुकदमा बनना चाहिए और इमरान खान को और उसके इमरानी टोले को जेल में डालना चाहिए। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता, चूँकि मैं सिंध हुकूमत में बैठा हूँ, वफाकी हुकूमत का मुझे नहीं पता कि क्या वजूहात हैं कि एक आदमी इतना गंद कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, वो आदमी पाकिस्तान के साथ खेल रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। करप्शन की बात ये करता है, करप्शन के नारे लगाता है। ये गोगी कहाँ गायब है भाई? ये गोगी को क्यों भगाया गया है? ये गोगी को क्यों वापस नहीं लाया जा रहा है? ये तोशा खाने पे जो डाका पड़ा है, उस डाके का हिसाब क्यों नहीं इससे लिया जा रहा है? इमरान खान ने अभी जाली अपनी 70वीं सालगिरह मनाई है, शनाख्ती कार्ड में शायद डेट कोई और है, पता नहीं, उसने मना ली। हर काम में 2 नंबरी करनी है। उसने अपनी 70वीं सालगिरह मनाई है। 70 साल का हुआ है, जब वो वज़ीर आज़म बना था तो गालिबन 66 साल का था। इमरान खान ने अपनी 66 साल ज़िंदगी में, जिसमें वो कहता है मैं तो क्रिकेट बड़ी दुनिया में खेली, मैंने तो वर्ल्ड कप जीता, मेरी तो जो शर्ट है वो इतने में बिकती है, मेरी पैंट इतने में बिकती है, मेरा जूता इतने में बिकता है, मेरे बल्ले पे साइन तो इतने में बिकता है, मैं गेंद पे साइन करूँ इतने में बिकता है, सारे पता नहीं लाखों डॉलर में बिकते थे। इतनी चीज़ें बेचने के बाद भी इमरान खान ने अपनी 66 साल ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया जितना उसने वज़ीर आज़म बनने के बाद 4 महीने में कमाया था।